मसीह यस्सु के कादरोजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से अहबार की किताब उसके 8वें बाब की बाइबल रीडिंग की थी और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से अहबार की किताब उसके 9वें बाब की बाइबल रीडिंग करेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूँ, आप सबसे गुजारिश करती हूँ, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं, इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मज़ीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो आज सुबह सवेरे मेरे साथ ज़रूर अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें और निकालें अहबार की किताब बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 9 उसका 9वां बाब। और इसकी पहली आयत से यहाँ पर यूँ लिखा है, 8वें दिन मूसा ने हारून और उसके बेटों को और बनी इस्राएल के बुजुर्गों को बुलाया और हारून से कहा कि खता की कुर्बानी के लिए एक बेऐब बछड़ा और सोख्तनी कुर्बानी के लिए एक बेऐब मेंढा तू अपने वास्ते ले और उनको खुदावंद के हजूर गुजरान। और बनी इस्राएल से कह कि तुम खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा और सोख्तनी कुर्बानी के लिए एक बछड़ा और एक बर्रा जो यकसाला और बेऐब हो ले, और सलामती के ज़बिया के लिए खुदावंद के हजूर चढ़ाने के वास्ते एक बैल और एक मेंढा और तेल मिली हुई नजर की कुर्बानी भी लो, क्योंकि आज खुदावंद तुम पर जाहिर होगा। और वो जो कुछ मूसा ने हुक्म किया था सब खैमा इज्तमा के सामने ले आए और सारी जमात नजदीक आकर खुदावंद के हजूर खड़ी हुई। मूसा ने कहा, ये वो काम है जिसकी बाबत खुदावंद ने हुक्म दिया है कि तुम उसे करो और खुदावंद का जलाल तुम पर जाहिर होगा। और मूसा ने हारून से कहा कि मज़बा के नज़दीक जा और अपनी खता की कुर्बानी और अपनी सोख्तनी कुर्बानी गुजरान और अपने लिए और कौम के लिए कफारा दे और जमात के चढ़ावे को गुजरान और उनके लिए कफारा दे, जैसा खुदावंद ने हुक्म किया है। सो हारून ने मज़बा के पास जाकर उस बछड़े को जो उसकी खता की कुर्बानी के लिए था ज़बा किया और हारून के बेटे खून को उसके पास ले गए और उसने अपनी उंगली उसमें डबो डबो कर उस मज़बा के सींगों पर लगाया और बाकी खून मज़बा के पाया पर उंडेल दिया। लेकिन खता की कुर्बानी की चर्बी और गुर्दों और जिगर पर की झिल्ली को उसने मज़बा पर जलाया, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था, और गोश्त और खाल को लश्करगाह के बाहर आग में जलाया। फिर उसने सोख्तनी कुर्बानी के जानवर को ज़बा किया और हारून के बेटों ने खून उसे दिया और उसने उसको मज़बा के गिरदा गिर्द छिड़का और सोख्तनी कुर्बानी को एक एक टुकड़ा करके सर समेत उसको दिया और उसने उन्हें मज़बा पर जलाया। और उसने अंतड़ियों और पायों को धोया और उनको मज़बा पर सोख्तनी कुर्बानी के ऊपर जलाया। फिर जमात के चढ़ावे को आगे लाकर और उस बकरे को जो जमात की खता की कुर्बानी के लिए था लेकर उसको ज़बा किया और पहले की तरह से उसे भी खता के लिए गुजराना। और सोख्तनी कुर्बानी के जानवर को आगे लाकर उसने उसे हुक्म के मुताबिक गुजराना। फिर नज़र की कुर्बानी को आगे लाया और उसमें से एक मुट्ठी लेकर सुबह की सोख्तनी के कुर्बानी के अलावा उसे जलाया। और उसने बैल और मेंढे को जो लोगों की तरफ सलामती के ज़बिये थे ज़बा किया और हारून के बेटों ने खून उसे दिया और उसने उसको मज़बा पर गिरदा गिर्द छिड़का। और उन्होंने बैल की चर्बी को और मेंढे की मोटी दुम को और उस चर्बी को जिससे अंतड़ियां ढकी रहती हैं और दोनों गुर्दों और जिगर पर की झिल्ली को भी उसे दिया और चर्बी सीनों पर धर दी। और उसने वो चर्बी मज़बा पर जलाई और सीना और दहनी रान को हारून ने मूसा के हुक्म के मुताबिक हिलाने की कुर्बानी के तौर पर खुदा के हजूर हिलाया। और हारून ने जमात की तरफ अपने हाथ बढ़ाकर उनको बरकत दी और खता की कुर्बानी और सोख्तनी कुर्बानी और सलामती की कुर्बानी गुजरान कर नीचे उतर आया। और मूसा और हारून खैमा इज्तमा में दाखिल हुए और बाहर निकलकर लोगों को बरकत दी। तब सब लोगों पर खुदावंद का जलाल नमूदार हुआ
और खुदावंद के हजूर से आग निकली और सोखनी कुर्बानी और चर्बी को मज़बा के ऊपर भस्म कर दिया। लोगों ने ये देखकर नारे मारे और सरनगू हो गए। खुदावंद के पाकलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावंद के कलाम में से अहबार की किताब उसके 9वें बाब की पहली आयत से लेकर 24वीं आयत तक, यानी कि इस बाब के आखिर तक हमने खुदावंद के कलाम को पढ़ा है। और इससे पहले कल जब हमने लास्ट चैप्टर को पढ़ा था, यानी कि 8वें बाब को पढ़ा था, तो हमने वहां पर सीखा यह था कि हारून और उसके बेटों की कहानत के ओहदा पर जो है वो बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ उनकी जो है वो तकदीस की जाती है। उनको मखसूस किया जाता है कि अब हारून और हारून के बेटे जो है वो खुदा की हजूरी में, यानी कि खेमा इज्तिमा में कहानत के काम को सर अंजाम देंगे। और वही खुदा के लोगों की, यानी कि बनी इसराइली लोगों की कुर्बानियां जो है वो भी खुदावंद की हजूरी में जाकर चढ़ाया करेंगे, गुजराना करेंगे। तो कल जो है हमने ऑलरेडी बड़ी तफसील के साथ, खूबसूरती के साथ देखा था, सीखा था कि किस तरह से उनकी सारी रस्मों को जो है ऐन खुदा के हुक्म के मुताबिक जो है अदा किया गया। और फिर आज के चैप्टर की तरफ जब हम आते हैं तो आज के चैप्टर में हम देखते हैं कि उनको अपने मनसब पर जो है उनके फराइज की अदायगी के लिए जो है आगाज करने का आज के इस चैप्टर की पहली आयत से जो है मूसा हुक्म देता है। और उन्होंने अपनी तकदीस होने के, यानी कि अपनी मखसूसियत होने के ठीक अगले दिन ही जो है अपनी खिदमत का आगाज कर दिया, अपनी खिदमत का शुरू कर दिया। यानी कि जब हारून को और उसके बेटों को काहिन मुकर्रर किया गया तो हमने 7 दिनों का अरसा देखा था कि 7 दिन जो है मुकम्मल तौर पर कुर्बानियों का सिलसिला चलेगा। 7 दिन वो रेगुलर खुदा की हजूरी में जो है वो कुर्बानियां चढ़ाएंगे, मुकद्दस किए जाएंगे। और 7वें दिन के खत्म होते ही, यानी कि ठीक 8वें दिन, जैसे ही 7 दिन खत्म हुए उससे अगला जो 8वां दिन शुरू होता है, उसी में जो है वो काहिनों को एक दिन की भी जो है वो खुदा मोहलत नहीं देता, उनको इजाजत नहीं देता कि एक भी दिन जो है अपनी मखसूसियत के बाद का वो जाया करें, बल्कि अगले ही दिन सेम जो 8वें दिन जो है उन्हें खुदा जो है अपनी खिदमत के काम पर मुकर्रर कर देता है, लगा देता है कि जिस काम के लिए, जिस खिदमत के लिए वो मुकर्रर किए गए हैं, मखसूस किए गए हैं, उस खिदमत को जो है वो जरूर उस मकसद को पूरा करें और अपनी खिदमत जो खुदा ने उसको दी है उनको पूरा कर सकें। तो मूसा ने, हम देखते हैं कि उनकी तवक्का के मुताबिक जो है वो खुदावंद के बारे में उनको बताया कि आज जो है खुदावंद तुम्हारे ऊपर जो है वो अपना जलाल नाजिल करेगा। क्योंकि जब हम इसकी पहली आयत को पढ़ते हैं तो मैं यहाँ से जरूर पढ़ना चाहूंगी। लिखा है, 8वें दिन मूसा ने हारून और उसके बेटों को और बनी इसराइल के बुजुर्गों को बुलाया और हारून से कहा कि, दूसरी आयत में लिखा है, खता की कुर्बानी के लिए एक बेऐब बछड़ा और सोखनी कुर्बानी के लिए एक बेऐब मेंढा तू अपने वास्ते ले और उनको खुदावंद के हजूर गुजरान। और तीसरी आयत में लिखा है, और बनी इसराइल से कह कि तुम खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा और सोखनी कुर्बानी के लिए एक बछड़ा और एक बर्रा जो यकसाला और बेऐब हो लो, और सलामती के जबिया के लिए खुदावंद के हजूर चढ़ाने के वास्ते एक बैल और एक मेंढा और तेल मिली हुई नजर की कुर्बानी भी लो, क्योंकि आज खुदावंद तुम पर जाहिर होगा। तो ये अहबार की किताब उसके 9वें बाब की 4थी आयत में, जहां हम देखते हैं कि मूसा जो है हारून को और उसके बेटों को खुदावंद की हजूरी में आकर अपनी खिदमत को संभालने का हुक्म देता है और जिन कुर्बानियों का खुदा ने हुक्म दिया है उनको अदा करने का हुक्म देता है। और यहाँ पर मूसा इनको यकीन दहानी इस बात की कराता है कि खुदावंद जो है आज तुम पर जाहिर होगा, अपने जलाल को जो है वो तुम पर नाजिल करेगा। यानी कि जो काहिन है, जो कहानत की खिदमत खुदा की हजूरी में करेंगे, यानी कि खेमा इज्तिमा में काहिन की खिदमत को सर अंजाम देंगे, खुदावंद जो है उन पर अपने जलाल को जाहिर करेगा, अपने जलाल को नाजिल करेगा। और हम जो है, हम भी अब ऐसे ज़हूर की जो है वो उम्मीद नहीं करते जैसे ज़हूर की उम्मीद जो है हारून और उसके बेटों को दिलाई गई कि आज खेमा इज्तिमा में जमा हो और खुदावंद जो है वो अपने जलाल को जाहिर करेगा। आज जब मैं और आप, हम मसीह के दौर के लोग हैं, हम फजल के दौर के लोग हैं, तो हम सेम वैसे ही ज़हूर की उम्मीद नहीं करते, बल्कि हम मसीही लोग जो हैं, हम जो यस्सु में आ जाते हैं, हम ईमान पर चलते हैं,
ना कि हम आंखों देखे पर चलते हैं। इस बात के बारे में पौलुस रसूल ने बड़ी खूबसूरती के साथ जो है वो दूसरा करंथियों उसके 5वें बाब की 7वीं आयत में बड़ी खूबसूरती से इसकी वजाहत भी की है। लेकिन हमें यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी सारी स्पिरिचुअलिटी जिंदगी में, स्पिरिचुअलिटी एक्टिविटीज जो है हमारी स्पिरिचुअल, उन सारी चीजों में हमें इस बात का यकीन ये होना चाहिए कि खुदा जो है वो उन लोगों के नजदीक आता है जो उसके नजदीक आते हैं। कई बार लोग सोचते हैं, ऐसे ही खुदा से नाराजगियां बनाए बैठे होते हैं, जी खुदा ने हमारी ये दुआ कबूल नहीं की, अब हमने इतने दिन जो है वो दुआ नहीं करना, इतने महीने चर्च नहीं जाना। क्यों? क्योंकि खुदा बाप हमारा वो बाप है, हम उससे नाराज हो सकते हैं, हम उसके बच्चे हैं। लेकिन याद रखें, खुदावन का कलाम हमें यही सिखाता है कि जो उसके पास आते हैं, जो उसके करीब आते हैं, वो उन्हीं के करीब आता है। लेकिन अगर हमने उससे नाराजगियां ही बनाए बैठे रहना है कि जी हम बाप से नाराज हो सकते हैं, हम एक कोने में बैठे हैं क्योंकि उसने हमारी दुआ का ये जवाब नहीं देगा, तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो साबित ये हो जाता है कि हम ईमान में जो है वो मजबूत नहीं है, हम ईमान में कमजोर हैं। और अगर हम ईमान में मजबूत हैं, कमजोर नहीं हैं, तो फिर हकीकी तौर पर हम पौलुस रसूल की तरह जो है हम ईमान पर चलते हैं, आंखों देखे पर नहीं चलते। हम ये नहीं कहते कि मैंने खुदा से कहा था कि इस साल मुझे जो है वो 40,000 सैलरी की जॉब देना और खुदा ने नहीं दी, तो अब मैं खुदा से नाराज हो गया हूं। हम कहते हैं कि अगर हमने खुदा से 40,000 की जॉब मांगी थी और अगर खुदा ने हमें ऐसी जॉब दी है जिसकी 40,000 नहीं बल्कि महीने की 4,000 सैलरी है, तो हम खुदा की मर्जी को जो है वो खुशी के साथ कबूल करते हैं और उसी में खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए लिखा है कि जब हम थोड़ी चीजों में खुदा का शुक्र अदा करना सीखते हैं तो खुदा हमारी बरकतों को जो है वो मल्टीप्लाई करना शुरू करता है और फिर वो बरकतें मल्टीप्लाई होते होते कई लोगों की गवाही आप सुनेंगे जिन्होंने 4,000 से शुरू किया होगा और 40,000 तक उनकी तनख्वाह पहुंच गई होगी। और दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 40,000 से शुरू किया और 4 लाख तक भी पहुंचती हैं इनकम। तो ये खुदा की बरकतें हैं, लेकिन तजर्बा इनका वही लोग करते हैं जो खुदा के साथ चलते हैं। और अगर कोई कहे जी हमें आज हमने होश संभाली है, आज आंख खोलते ही हमें जो है वो लाखों रुपए के कारोबार मिल जाए, तो कई लोग अपनी सारी जिंदगी जो है वो गुर्बत में निकाल देते हैं, गुर्बत में गुजार देते हैं, सिर्फ इसी इंतजार में कि हमें बहुत अच्छी जॉब मिलेगी तो हम करेंगे, वरना आम मामूली काम जो है हमने बिल्कुल नहीं करना। लेकिन खुदावन के साथ चलते हुए जो है खुदावन का कलाम हमें रूह की बातें भी सिखाता है और हिकमत की बातें भी सिखाता है। हमें अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, रूहानी जिंदगी में और जिस्मानी जिंदगी में, इन दोनों चीजों में जो है हमें रूह से भी चलना है और अकल से भी चलना है। और जब हम रूह और अकल दोनों से काम लेंगे तो कभी भी जो है खुदा हमें हारने नहीं देगा, हमें नाकाम होने नहीं देगा, बल्कि खुदा जो है फिर हमारी नाकामियों को भी जो है वो कामयाबियों में बदलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि खुदा जो है इनको यहाँ पर सिखाता ये है कि जो खुदा ने इनको जिम्मेदारी दी है उनको बड़ी वफादारी के साथ जो है वो निभाना है, पूरा करना है। और जब ये ऐसा करेंगे तो खुदा जो है इन पर जाहिर होगा, खुदा का जलाल जो है इन पर आकर ठहर जाएगा। लेकिन आज हम देखते हैं कि आज खुदा का जलाल, खुदा के रूह का मसा जो है वो हर वक्त अपने मुकद्दसों पर ठहरा रहता है और अपने लोगों के साथ हमेशा उनको जो है वो बहाल किए रखता है। और जब भी हम ये रूहानी कुर्बानियां इनके बारे में गौर करते हैं तो याद रखें इनकी कबूलियत के निशान जो है वो आज भी हम पर जाहिर होने चाहिए। जैसे बनी इसराइल पर हमने आज के चैप्टर के आखिर में सीखा, हम दोबारा इसको रिव्यू भी करेंगे आज की रीडिंग में, कि जब उन्होंने दुआ की तो वो खुदा की हजूरी में से जो है वो आग निकल के आई। तो ये खुदा की हजूरी और खुदा के ज़हूर का जो है ये एक निशान था। और आज जब मैं और आप हम खुदावन की हजूरी में दुआ करते हैं, प्रस्तिश की कुर्बानियां गुजारते हैं, तो हमारे पास भी ऐसे निशानात जरूर होने चाहिए जिनसे ये जाहिर हो कि वाकई खुदा का रूह जो है हमारी जिंदगियों में काम करता है। कई लोग जो है वो हर रोज दुआएं कर करके, रोजे रख रख कर जो है अपनी जिंदगी गुजार लेते हैं, लेकिन खुदा की मोहब्बत के तजर्बे को अपनी जिंदगियों में जो है वो नहीं कबूल करते और ना उसको करना चाहते हैं। क्योंकि कई बार लोगों ने जो है अपनी जिंदगी में इस बात को ठान लिया होता है
कि ज्यादा रोजे रखने से, ज्यादा दुआएं करने से जो है हम खुदा के हो जाते हैं। लेकिन याद रखें, जितनी हम दुआएं करें, जितने रोजे रखें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर खुदावंद की हजूरी, अगर खुदावंद का कलाम हमारी जिंदगियों में पूरा होता नजर ही नहीं आता, तो फिर उन सारी दुआओं का, उन सारे रोजों का जो है वो कोई फायदा नहीं, किसी इबादत का भी कोई फायदा नहीं। इन चीजों का फायदा हमें तब ही होता है जब हम वाकई खुदा के साथ चलते और खुदा का रूह जो है हमारी जिंदगियों में काम करता हुआ जो है वो नजर आता है। तो इस चैप्टर की पहली आयत के मुताबिक हमने सीखा ये कि मखसूसियत के बाद जो है मूसा जो है वो काहिनों को और लोगों को जो है वो खुदा की मेहरबानी को हासिल करने के लिए जो है उनकी तैयारी का हुक्म देता है। और उसने बड़ी तरतीब के साथ हम देखते हैं कि हारून और उसके बेटों को और बनी इसराइल के बुजुर्गों को जो है वो एक जगह पर जमा होने का हुक्म दिया, यानी कि हाजिर होने का हुक्म दिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हारून को तो मूसा ने इसलिए बुलाया कि अपने लिए जो है वो कुर्बानियां तैयार करे जो खुदा की हजूरी में वो गुजरानेगा, यानी कि खता की कुर्बानी के लिए एक बेऐब बछड़ा लाए। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हारून जो है पहले तो वो बछड़ा लेकर आए कुर्बानी के लिए, और फिर हारून जो है अब वो अपनी खिदमत पर क्योंकि आयद कर दिया गया है तो अब वो लोगों को खुद हिदायत दे। इससे पहले मूसा हिदायत देता था, अब हारून अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए वो लोगों को हिदायत दे कि वो भी जो है वो अपनी अपनी कुर्बानियां तैयार करें और खुदा की हजूरी में जमा हो, खुदावंद की हजूरी में आए। और हारून जो है वो पहले अपने लिए कुर्बानी चढ़ाए और फिर लोगों के लिए जो है वो कुर्बानियां खुदा की हजूरी में जो है वो अदा करेगा। और इसराइल का सरदार, हम देखते हैं कि इसराइल का जो सरदार काहिन था जो कि हारून खुदा की तरफ से मुकर्रर किया गया था, वो तो अपना कफारा जो है वो इसलिए अदा किया करता था क्योंकि वो भी गुनाहगारों में से शामिल था, वो भी गुनाह में पैदा हुआ था। और क्योंकि बाइबल मुकद्दस बताती है जो भी कोई माँ के पेट से पैदा हुआ है वो सब जो है वो गुनाह में पैदा हुआ है। तो हारून जो है वो भी गुनाह में पैदा हुआ था, इसलिए वो अपने गुनाहों का भी कफारा जो है वो खुदा की हजूरी में अदा करता था। लेकिन हमारा सरदार काहिन यानी कि यीशु मसीह की जब हम बात करें तो यीशु मसीह जो है वो अपना कफारा अदा नहीं किया, उसने ना यीशु को अपना कफारा अदा करने की कोई जरूरत थी क्योंकि यीशु मसीह जो है वो बगैर गुनाह के पैदा हुआ था। वो माँ के पेट से पैदा तो हुआ था, लेकिन माँ के पेट से पैदा होने के लिए हर इंसान का इस दुनिया में आने के लिए जो प्रोसीजर तैयार होता है, यानी कि एक मर्द और एक औरत के मिलाप से कोई भी औरत जो है वो एक बच्चे को जन्म दे पाती है, हामला हो सकती है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह की पैदाइश जो है वो उस प्रोसीजर के बगैर हुई थी और इसीलिए यीशु मसीह जो है वो गुनाह में पैदा नहीं हुआ था। यीशु मसीह बगैर गुनाह के पैदा हुआ और उसने जितनी जिंदगी इस रूहे जमीन पर गुजारी वो बगैर गुनाह के गुजारी। और जब यीशु मसीह आसमान पर उठाया गया तो वो बगैर गुनाह के उठाया गया। तो यीशु की जात में जो है वो ना गुनाह कभी शामिल था, ना है और ना कभी हो सकता है। इस दुनिया में आने वाली वाहिद एक ही हस्ती है जिसे बेऐब कहा गया है, जिसे पाक और मुकद्दस और कामिल कहा गया है, और वो और कोई नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा और आपका हमारा खुदावंद यीशु जो आज मेरा और आपका सरदार काहिन बनकर खुदा बाप के सामने जो है हमारी शिफायत भी करता है। सिर्फ उसी को जो है वो अपना कफारा अदा करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि यीशु ने जो कफारा अदा किया उसके लिए लिखा गया है, कहा यह गया है कि यीशु मसीह ने दूसरों का कफारा अदा किया, यानी कि मेरे और आपके इस दुनिया में आने वाले बाकी लोगों का, इंसानों का कफारा अदा किया, ना कि अपना कफारा अदा किया। लेकिन हारून काहिन के बारे में जब हम देखें या बनी इसराइल की बाकी जितने काहिन उसके बाद आए वो सारे अपना भी कफारा अदा किया करते थे और अपनी कलीसिया का भी कफारा अदा करते थे। लेकिन यीशु ने अपना कफारा अदा नहीं किया बल्कि अपनी कलीसिया का, अपनी दुल्हन का, अपने लोगों का कफारा अदा किया ताकि वो अपने लोगों को गुनाह की गुलामी से छोड़कर, छुड़ाकर जिंदगी में जो है वो दाखिल कर सके। लेकिन हारून के लिए लाजिम था कि वो कौम के लिए भी जो है वो कुर्बानियां चढ़ाए और अपने लिए भी जो है वो कफारा अदा करे। जैसा खुदा ने सेम हारून को हुक्म दिया था वैसे ही हारून जो है खुदा के हुक्म को पूरा भी किया करता था। और जब इस चैप्टर की हम 8वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है वो कुर्बानियों के सिलसिले को आगे बयान किया गया है। मैं इन सारी आयतों को तो नहीं पढ़ूंगी क्योंकि ये वही आयतें हैं जिनके बारे में हमने पहले सीखा जब खुदा ने
पहले मूसा को कोहे सीना पर बुलाया और उनका हुक्म दिया, फिर दूसरी बार जब खुदा ने मूसा को कोहे सीना पर बुलाया और फिर एक एक करके तरतीब से खुदा ने वजाहत के साथ उनका हुक्म दिया। फिर इन्हीं कुर्बानियों के बारे में हमने कल भी पढ़ा है। सो आज जो है हम सारी आयतों को एक एक करके जो है वो नहीं पढ़ेंगे, हम जर्नल इस पर जो है वो बात करेंगे। तो 8वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक यहाँ जो है यहाँ कुर्बानियां गुजारने का जो है वो खास तौर पर इनके तरीके को जो है वो बयान किया गया है, क्योंकि यहाँ पर पहला मौका था, ये इस्राएल की तारीख का पहला मौका था कि लावी काहिनों ने जो है वो कुर्बानियां गुजरानी थी, जो कि खुदा की हुजूरी में गुजरानी थी। और ये खास तौर पर सेम बिल्कुल जो है ये उसी शरा के मुताबिक, यानी कि उसी आइन उसी कानून के मुताबिक गुजरानी थी जिसका खुदावन ने जो है वो हुक्म किया था। और ये अभी नई नई जो है वो खुदा की तरफ से इनकी तकमील की जा रही थी। और ये बिल्कुल पहली बार जो है काहिन ने अपने ओहदे को लेकर और अपने हाथों से पहली बार इस काम को जो है वो सरअंजाम दिया था, क्योंकि इससे पहले के 7 जो दिन थे वो 7 दिन जो थे काहिन और उसके बेटों की तकदीस के दिन थे। और आज का 8वां दिन जिसको हम पढ़ रहे हैं ये काहिन का जो है अपनी खिदमत पर, अपने इख्तियार पर आके खड़े होने का दिन है। और इसीलिए हारून की हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो तारीख की ये बिल्कुल पहली कुर्बानियां थी जिनको हारून ने अपनी खिदमत पर आयद होते हुए बिल्कुल पहली बार गुजराना। और पहली बार जो है हारून ने अपने हाथों से कुर्बानी के बछड़े को जो है यहाँ पर ज़बा किया और आम काहिनों की जो है वो खिदमत उसने खुदा की हजूरी में सर अंजाम दी, जो कि बनी इस्राइल की जमात के सामने अंजाम दी गई, क्योंकि खुदा ने मूसा को हुक्म दिया था और मूसा के हुक्म के मुताबिक जो है हारून काहिन और उसके बेटे और बाकी जमात जो है खुदा की हजूरी में जमा किए गए थे। और उसने ये कुर्बानियां जो हारून ने गुजरानी, ये सुबह की सोखनी कुर्बानी के अलावा जो है इनको गुजराना गया, क्योंकि हर रोज जो है वो सबसे पहले यही कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी। और जब हारून जो है वो कुर्बानियों के सिलसिला में जो कुछ उसे करना था खुदा की तरफ से हुक्म हुआ था कर चुका, तो आगे जाकर बयान ये किया गया है तो उसने जमात की तरफ जो है वो अपने हाथों को बढ़ाकर उनको बरकत दी। तो हारून के हाथ बढ़ाने का यहाँ पर जो हम सिलसिला देखते हैं कि इससे पहले हमने मूसा के बारे में सीखा था कि मूसा जो है वो हाथ बढ़ाता है और खुदा जो है वो दुआ सुनता है और बनी इस्राइल कौम को जो है वो फतह बख्शता है। अब हम पहली बार यहाँ पर आकर देखते हैं कि जब हारून को काहिन की खिदमत जो है दे दी गई है तो अब वो भी जो है अपने हाथ बढ़ाता और बरकत देता है। और यहाँ पर वो इस बात को जाहिर करता है कि मैं चाहता हूँ और मैं तवक्को ये रखता हूँ कि बनी इस्राइल की बरकत जो है वो खुदा की तरफ से आसमान से आएगी और खुदा जो है मेरे हाथ बढ़ाने के वसीला से अपने लोगों को बरकत बख्शेगा, शादमानी बख्शेगा और शफकत उसकी हमेशा उसके लोगों पर जो है वो ठहरी रहेगी। तो हारून जो है हम देखते हैं, हमने सीखा यहाँ पर ये कि हारून जो है वो बरकत देकर नीचे उतर आता है। और मसीह यस्सु की अगर हम जिंदगी पर गौर करें तो मसीह यस्सु जो है वो अपने शागिर्दों को, अपने लोगों को बरकत देकर जो है वो आसमान पर जिंदा उठा लिया गया। तो ये एक खास बरकत का जो है वो डिफरेंस हमें नजर आता है। हारून ने जो है वो पहली बार जब खैमा इज्तिमा में खिदमत को सरअंजाम दिया तो उसने जो है वो बरकत को दिया और वो नीचे उतर आया, बाहर आ गया। लेकिन यस्सु मसीह ने जब आखिरी बार अपने शागिर्दों से फेस टू फेस खिताब किया तो यस्सु मसीह ने इसी तरह अपने दोनों हाथों को बढ़ाया, बरकत दी, हुक्म दिया कि जाओ सारी कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उन सारी बातों पर अमल करो, उन सारे हुक्मों को मानो जिनका मैंने तुम्हें जो है वो हुक्म दिया है। और यही खूबसूरत लफ्जों को अदा करते हुए हम देखते हैं कि यस्सु मसीह जो है वो बड़े खूबसूरत तरीके से आसमान पर बादलों में जो है वो उठा लिया गया। तो इससे आगे बढ़कर जब हम इसी चैप्टर की 23वीं आयत से लेकर 24वीं आयत यानी कि 23 और 24 इन दोनों आयतों को देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा और हारून जो है इस रस्म के अदा करने के बाद जो है वो दोबारा खैमा इज्तिमा में जो है वो दाखिल होते हैं। मगर यहाँ हम देखते हैं इसके बारे में बाज यहूदी लोग, यहाँ पर यहूदी जो स्कॉलर हैं उनका कहना यह है कि जब हारून और मूसा दोबारा खैमा इज्तिमा के अंदर गए थे तो वो खास तौर पर दुआ करने गए थे कि खुदा का जलाल जो है वो जाहिर हो, ये वही खुदा का जलाल जाहिर हो, उसी की दुआ करने के लिए गए थे जिसके बारे में मूसा ने हारून को, उसके बेटों को और बाकी बनी इस्राइल के बुजुर्गों को जमा होने का हुक्म दिया था कि खुदा जो है अपने जलाल को जाहिर करेगा, जिसको हमने अहबार की किताब उसके 9वें बाब की आज ही के दिन 4थी आयत में पढ़ा था।
तो अब ये उसी जलाल के ज़हूर के लिए जो है मूसा और हारून जो है वो दुआ करने के लिए फिर से खैमा इज्तिमा के अंदर दाखिल होते हैं। लेकिन जब वो बाहर निकले तो यहाँ पर बयान किया गया है कि दोनों ने जो है वो मिलकर खुदा के हजूरी से जो है वो दुआ तो की, लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो अब वो दोनों जो है मिलकर खुदा के लोगों को यानी कि बनी इसराइलियों को बरकत देते हैं, जो कि खुदा के जलाल के ज़हूर का जो है वो इंतजार में लोग खड़े थे। उन सारे लोगों को जो है मूसा और हारून ने मिलकर जो है वो बरकत दी यानी कि ब्लेसिंग दी। जैसे आज भी हमारे पास्टर साहिबान जो है वो चर्च में जब ऑल्टर से उतरते हैं तो आसपास खड़े हुए सारे लोगों के वो सर पर हाथ रखते हैं और उनको बरकत देते हैं। सेम इसी तरह हम देखते हैं कि मूसा और हारून ने जो है खुदा के सारे लोगों को बनी इसराइलियों को जो है वो बरकत दी। और मूसा ने मिलकर हारून के साथ जब दुआ मांगी तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा का ज़हूर जो है वो जाहिर होता है और उसके जलाल और फजल के ज़हूर को जो है हम वैसे भी अगर आज की दौर में भी देखें तो हमेशा दुआ ही के साथ जो है वो जाहिर किया जाता है। अगर हम कहें कि चलते फिरते जो है हम खुदा की हजूरी का तजर्बा करें तो याद रखें खुदा की हजूरी उसके रूह का तजर्बा जो है वो सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो दुआ में खुदा के साथ जो है वो वक्त गुजारते हैं। कई गैर मसीही लोग जो हैं, नॉन क्रिश्चियन लोग जो हैं, वो भी खुदा के ज़हूर का जो है वो तजर्बा कर लेते हैं। लेकिन कैसे कर लेते हैं? कभी उनको कहीं से सुनाई देता है कि यस्सु का नाम लेकर दुआ करो तो शिफा मिलती है, यस्सु का नाम लेकर दुआ करो तो बदरूहें भाग जाती हैं, यस्सु का नाम लेकर दुआ करो तो बड़े बड़े मौजज़ात होते हैं। और आज हम देखते हैं हमारे अपने दौर में जब कोई नॉन क्रिश्चियन पीपल भी जो है अगर वो यस्सु का नाम लेकर दुआ करते हैं तो वो भी जो है वो खुदा के जलाल को, उसके ज़हूर को जो है वो ज़रूर देखते हैं। तो कई बार लोग समझते हैं जी ऐसे ही अगर कोई खुदा है तो हमें नजर आए। याद रखें इससे पहले कि हम खुदा के जलाल को, उसकी हजूरी को अपनी जिंदगी में देखें, जरूर है कि हमें दुआ में खुदा के सामने झुकना है, हर रोज झुकना है। दुआया रफाकत का मतलब ही ये है कि जब भी हम दुआ करते हैं हम खुदा से जो है वो बातें करते हैं। और अगर हम खुदा से बातें नहीं करते तो फिर हम एक्सपेक्ट कैसे करते हैं कि खुदा जो है वो आकर हमसे बातें करे और हमारी जिंदगी में अपने जलाल को जो है वो नाजिल करे। तो जरूर है कि हमें दुआ में जो है वो खुदावंद के साथ अपना रिलेशन जो है वो स्ट्रांग रखना है, तब हम खुदा के जलाल को जो है वो जरूर देख सकेंगे, उसका तजर्बा कर सकेंगे। और जब हम उसका तजर्बा करेंगे तो लाजिम सी बात है हम उसकी गवाही जो है वो दूसरों के सामने खुलकर बयान भी कर सकेंगे। फिर दूसरे कई बार आपको कहेंगे कि जी मसीहों का तो काम है ये झूठ बोलते हैं, झूठी गवाहियां सुनाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा कहने वाले लोग, ऐसे पॉइंट आउट करने वाले लोग जो हैं कई बार खुद ऐसी मुसीबतों में फंस जाते हैं कि जब तक वो खुदा से दुआ ना करें, जब तक वो खुदा के सामने अपना आप ना उंडेलें, अपने गुनाहों का इकरार करके तौबा ना करें, तो तब तक वो उस मुसीबत से जो है वो बाहर ही नहीं आ सकते। तो कभी भी हमें अपने दिल को खुदा की हजूरी में सख्त नहीं करना। हम इससे पहले कि किसी बड़ी मुसीबत का शिकार हों और फिर तौबा करें, जरूर है कि जब तक हम मुसीबत में नहीं पड़े हम पहले ही तौबा करें, पहले ही हम खुदा के साथ जो है अपना रिश्ता, रिलेशन मजबूत करें। और जब हम खुदा के साथ मजबूती के रिलेशनशिप में होंगे तो फिर अगर कोई मुसीबत आ भी जाएगी तो उसका सामना जो है हम बड़ी दिलेरी के साथ कर सकेंगे, क्योंकि खुदा का जलाल जो है वो हमारी जिंदगी में जाहिर होगा। और जिस पर खुदा का जलाल जाहिर होता है वो सब कुछ खुदा का नाम लेकर जो है वो कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। तो बनी इसराइलियों में भी हम ऐसे ही देखते हैं कि 8वें दिन जब हारून ने अपनी खिदमत को शुरू किया तो दुआ करने के बाद जो है खुदा का जलाल उन पर जाहिर हुआ। और इससे पहले जब कुर्बानियां चढ़ाई गई, कुर्बानियां खुदा की हजूरी में अदा की गई, उससे पहले नहीं बयान किया कि खुदा का जलाल जो है वहां पर जाहिर हुआ। और यहाँ पर हमें सीखने को मिलता ये है कि अगर हम खुदा की पसंदीदगी की बात करें तो खुदा जो है वो हमारी कुर्बानियों से उस कदर खुश नहीं होता जितना खुश वो हमारी दुआ करने से होता है। सो खुदा जो है हमारे पास से बहुत सारी चीजें नहीं मांगता। ये नहीं चाहता कि हम गाय को, बैल को, बकरे को, बछड़े को ज़बा करें,
फिर ही खुदा खुश होगा। बल्कि खुदा का जलाल जो है वो तब जाहिर होता है जब खुदा के लोग सच्चे दिल के साथ खुदा की हुजूरी में झुकते और दुआ करते हैं। तो मुझे और आपको आज सीख ये लेना है कि हमें लाख लाख रुपए की कुर्बानियां चढ़ाने का कोई फायदा नहीं, बल्कि हमें सच्चे दिल से खुदा की हुजूरी में झुक जाने का फायदा है। अगर हम खुदा की हुजूरी में झुक जाएंगे, दुआ में रहेंगे, खुदा के साथ रफाकत में रहेंगे, तो जरूर हम खुदा के जलाल को देखेंगे। और अगर हमने सिर्फ कुर्बानियां चढ़ाते रहना है, जी उस पर मेहरबानी कर दो, उस यतीम को खाना खिला दो, उस बेवा की मदद कर दो, जी उस मुल्क में मुसीबत आई है, उस मुल्क के लोगों को मुसीबत से निकाल दो, तो ये नेकी के काम, इन सब कामों की खुदा मुखालफत नहीं करता, खुदा इनसे मना नहीं करता। लेकिन ये काम करने के लायक इंसान तब ठहरता है जब उसकी खुदा के साथ रफाकत होती है, खुदा के साथ मेल मिलाप होता है। क्योंकि जब हम न्यू टेस्टामेंट को पढ़ रहे थे तब हमने बड़ी तफसील से इस हवाले को पढ़ा था कि खुदा की खिदमत करना या कुर्बानियां चढ़ाना या गरीबों की मदद करना, ये उसी को जायज़ है, ये उसी को ज़ेब देता है जो खुदा के साथ उसकी वफादारी में रहता है, जो खुदा का तालिब होता है। और अगर खुदा का कोई तालिब नहीं होता, अपने आप को ही खुदा समझता और अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी के फैसले करता है, तो उसको ऐसी नेकियों करने से जो है वो कोई फायदा नहीं होगा। उसकी ये नेकियां जो है उसे जन्नत में नहीं लेकर जाएंगी। जन्नत में अगर कुछ लेकर जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ यस्सु के साथ मोहब्बत में बंधे रहना, यही हमें जो है वो जन्नत में लेकर जा सकता है। हमारी बाकी नेकियां जो है वो हमें जन्नत में जगह नहीं दिलवा सकती। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जब खुदा के लोगों ने खुदा की हजूरी में दुआ की तो तब सब लोगों पर जो है वो खुदा का जलाल नमोदार हुआ, खुदा का जलाल जाहिर हुआ। और फिर खुदा के हजूर से यहाँ पर लिखा गया है, आखिरी 23 और 24वीं आयत को अगर पढ़े तो लिखा है, खुदा के हजूर से आग निकली और सोख्तनी कुर्बानी और चर्बी को मज़बा के ऊपर जो है वो भस्म कर दिया। तो ये आग, अगर इसका हम जिक्र करें कि भले ये आसमान से आई थी या फिर ये पाक मकाम से निकली थी, पाक तरीन मकाम से निकली थी, या फिर ये खुदा की दीदनी जलाल से निकली थी, जो सब लोग जो है इसको देख रहे थे, उनकी आंखों के सामने का ये वाकया है, उनकी आंखों के सामने का ये मंजर है कि खुदा की हजूरी में आग आई और सोखनी कुर्बानी और चर्बी को जो है वो मज़बा के ऊपर इसने जो है वो भस्म कर दिया। यहाँ पर हम देखते ये हैं कि ये इस बात का सबूत थी, इस बात का को जाहिर करती थी कि खुदा ने उनकी कुर्बानी को जो है वो अपनी हजूरी में कबूल कर लिया है। तो खुदा हमारी कुर्बानियों को तब तक कबूल नहीं करता जब तक हम उसके सामने झुक ना जाएं, दुआ ना करें। और अगर हम कुर्बानियां चढ़ाते हैं, अगर हम नेकियां करते और खुदावंद की हजूरी में झुके रहते हैं, तब हमारी वो नेकियां जो हैं वो भी खुदावंद की हजूरी में कबूल हो जाती हैं, अदरवाइज नहीं होती। और इस आग ने हम देखते हैं कि वहां की मौजूदा कुर्बानी को जो है वो भस्म कर दिया था, जिसका लघवी तौर पर मायने बयान किया गया है कि वो जो है उसको खा गई आग जो है। और इससे जाहिर यहाँ पर यह हुआ कि खुदा का कहर जो है वो उनके ऊपर से टल गया और खुदा ने उनका कफारा जो है वो अपनी हजूरी में कबूल कर लिया। और यहाँ पर जाहिर ये भी होता है कि खुदा जो है वो अहद और रफाकत में इनके साथ शामिल हो गया, उसने इनके साथ मेल मिलाप कर दिया। और आग ने, हम देखते हैं कि मज़बा को अपने कब्जा में ले लिया। और फिर ये भी जो है आग का मज़बा को कब्जा में ले लेना जो है ये भी आइंदा की अच्छी चीज़ों का जो है वो एक खुदा की तरफ से निशान थी, जो कि बनी इसराइल के लोगों के लिए और बनी इसराइल की नस्ल में मजीद आने वाले लोगों के लिए जो है ये एक खूबसूरत निशान को और एक खूबसूरत नबूवत को जो है ये पेश करती थी। क्योंकि न्यू टेस्टामेंट में जब हम जाते हैं तो अमाल की किताब उसके दूसरे बाब की 3री आयत में जब रसूलों के वाक़ये को बयान किया गया है तो रसूलों पर जो है, खुदावंद यस्सु के शागिर्दों पर जो है रूहुल कुद्स जब नाजिल हुआ तो वो भी जो है वो आग ही की सूरत में नाजिल हुआ। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ जो आग निकलती है और मज़बा पर पड़ी कुर्बानी को भस्म करती है, खा जाती है, ये जो है ये हारून काहिन की खिदमत का पहला दिन है जब ये आग जो है ये आसमान पर से या खुदा की हजूरी से या पाक तरीन मुकाम से जो है ये नाजिल हुई और उसको खा गई। तो ये हारून की खिदमत का पहला दिन था। और जब रसूलों पर रूहुल कुद्स आग की सूरत में नाजिल होता है तो वो रसूलों की खिदमत का जो है वो पहला दिन था। तो यहाँ पर मुझे और आपको समझने के लिए जो है वो किसी किस्म की कोई गलत फहमी नहीं रह जाती, बल्कि क्लियरली हम समझ सकते हैं कि हारून की खिदमत के पहले दिन जो निशान जाहिर हुआ वही यस्सु के शागिर्दों की खिदमत के पहले दिन जो है सेम वही निशान जो है वो जाहिर हुआ।
इसी तरह खुदावंद का रूह जो है वो आग की सूरत में खुदावंद के शागिर्दों पर नाजिल हुआ। और जब हम अपनी बात करते हैं तो हमारी रूहों पर भी जो है इस पाक आग का नजूल जो है वो खुदावंद के लिए एक दीनदारी और जान निसारी के जज्बात को जो है वो बड़ी खूबसूरती के साथ रोशन कर देता है, और उसकी मुकद्दस हरारत जो है वो जिस्म और उसकी रगबतों और खुश ख्वाहिशों को जो है वो जला डालती है, उनको भस्म कर देती है। और यही खुदावंद की तरफ से एक निशानी है, एक यकीनी तौर पर जो है निशान पेश किया जाता है कि खुदा ने जो है हमारे गुनाहों को मिटाकर, हमारे गुनाहों को धोकर जो है वो अपनी हजूरी में हमें कबूल कर लिया है। और इसीलिए खुदा ने अपने शागिर्दों को लाजिम ठहराया था कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए ठहरे रहना। और इसीलिए आज हमारी सेमिनरीज में जब भी पास्टर बनने के लिए हमारे नौजवानों को रेडी किया जाता है, और जब वो सेमिनरी अपनी 3 साल की 4 साल की जितना भी अरसा है पूरी कर लेते हैं, तो फिर उनको जो है वो कहा जाता है, जो रूह से पहले मामूर होते हैं वो तो कभी भी अपनी खिदमत शुरू कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है हमारे नौजवानों को यहाँ पर सेमिनरी से सिखाया जाता है कि कुव्वत के लिबास के लिए जो है वो दुआ करो। और हमारे नौजवान जो है वो रोजे रखते हैं, दुआएं करते हैं कि खुदावंद तू मुझे रूह का बपतिस्मा दे, रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हो, तो फिर जाकर जो है मैं खुदा की खिदमत कर सकूं। तो ये खुदा की तरफ से एक खूबसूरत निशान है। जो लोग इसकी मुखालफत करते हैं वो खुदा की, खुदा के हुक्म की, खुदा के जलाल की, उसके रूह के निशान की मुखालफत करते हैं। और याद रखें, अगर कोई खुदा का खादिम भी कहलाए और खुदा के कलाम की मुखालफत भी करे, तो याद रखें खुदावंद ऐसे खादिम से कभी भी खुश नहीं होगा, और खुदा ऐसे खादिम की कभी भी जो है वो खिदमत को भी कबूल नहीं करेगा, उसकी कुर्बानियों को, उसकी दुआओं को भी कबूल नहीं करेगा। क्योंकि अगर हम खुदा की हजूरी में कबूल होना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी खिदमत, हमारी दुआएं, हमारी शुक्रगुजारियां खुदा की हजूरी में कबूल हों, तो लाजिम सी बात है, सबसे पहले मुझ पर और आप पर फर्ज है कि पहले हम खुदा के हुक्म को माने, और फिर हम इस बात की तवक्को रखें कि खुदा भी जो है वो हमारी दुआओं को कबूल करेगा और उनके मुस्बत जवाब भी देगा। और अगर हमने खुदा के हुक्मों को तो मानना नहीं, खुद जो है वो अच्छे से अच्छे चोगे पहनकर और लोगों को भी खुदा के कलाम से गुमराह करने की कोशिश करनी है, तो याद रखें ना तो हमारी खिदमत खुदा की हजूरी में कबूल होती है, ना हमारी शुक्रगुजारियां कबूल होती हैं, और ना ही हमारी दुआएं कबूल होती हैं। क्योंकि खुदा सबसे पहले हुक्म देता है कि मेरी वफादारी करो, फिर मैं तुम्हें जो हो अपनी जिंदगी में सरफराजी बख्श दूंगा। तो इसीलिए हमें बताया ये गया है कि खुदा के जलाल और फजल को देखकर लोगों पर जो है यहाँ पर असर क्या हुआ कि उन्होंने जो है वो उसे कबूल कर लिया। और ये जो चैप्टर है बड़ी खूबसूरती के साथ इस बात को बताकर जो है वो एंड हो जाता है कि बड़ी खुशी से लोगों ने ये देखकर जो है खुदा के जलाल को देखकर, उसकी कुदरत के इस खूबसूरत निशान को देखकर जो है वो नारे मारे, और वो एक मुकद्दस फतहमंदी के जोश से जो है वो खुदा की हजूरी में भर गए। और इसकी वजह से उन्होंने किया क्या कि बड़ी अकीदत के साथ, बड़े एहतराम से के साथ जो है वो खुदा की हजूरी में सरनगू हो गए, यानी कि मुंह के बल गिर गए, और उन्होंने बड़ी फरोतनी से खुदा की हशमत और शौकत की तमजीद की कि उसने बड़ा करम और बंदा नवाजी करके जो है अपने आप को उन पर जाहिर किया है, और उनको अपनी हजूरी में जो है वो कबूल कर दिया है, उनके गुनाहों को माफ़ कर दिया है। तो मेरे अजीज़ों, इनके जो गुनाह माफ़ हुए थे, इनके गुनाहों की माफ़ी के लिए, कफ़ारे के लिए, इनके जुर्म के लिए जो है वो कुर्बानियाँ इनको बार बार गुजरानी पड़नी थी, लेकिन फिर भी ये खुशी का इजहार किस कदर खूबसूरती से करते हैं। और मैं और आप जिनका एक ही बार कफारा अदा किया जा चुका है, जिनकी कुर्बानी हो चुकी है, जिनके लिए फिदिया दिया जा चुका है, जब हम नजात को कबूल करते हैं, जब हम खुदावंद के पास आते हैं और हम खुदा के रूह के मसा को ले लेते हैं, उसकी हजूरी को अपनी ज़िंदगी में हासिल कर लेते हैं, तो मुझे और आपको हमें किस कदर जो है वो खुश होना चाहिए। क्योंकि हमें तो ना बार बार यीशु को मसलूब करना पड़ेगा, ना हमें हर साल गाय कुर्बान करनी पड़ेगी, ना हमें हर साल बकरा बर्रा कुछ भी ज़बह करना नहीं पड़ेगा। हमारी निजात जो है वो हमेशा के लिए, उम्र भर के लिए है, जो सीधा हमें खुदा की हजूरी में यानी कि हेवन की तरफ लेकर जाती है। तो इसीलिए बनी इसराइलियों ने बड़ी अकीदत के साथ, बड़ी खुशी के साथ नारे लगाए, और जब मैं और आप हम नजात में शामिल हो जाते हैं, नजात याफ्ता लोगों में, मसीह की कलीसिया में शामिल होते हैं, तो कई बार लोग कहते हैं जी चर्च में जाकर ऊंची ऊंची
जो नारे लगाते हैं ना, वो तो बड़े पागल लोग हैं, वो बड़े बेशरम लोग हैं, क्योंकि खुदा की हजूरी में जो है वो शोर मचाया नहीं जा सकता, खुदा की हजूरी में जो है वो झूम कर गाया नहीं जा सकता। याद रखें, इंसान खुशी से कब झूमता है? जब वो खुश होता है, जब उसके लिए कुछ अच्छा होता है, क्योंकि लोग बर्थडे पे झूमते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी में नया साल मिलता है, लोग शादी पे झूम झूम गाते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी का नया सफर शुरू होता है, जिंदगी का नया चैप्टर शुरू होता है। तो जब मेरी और आपकी रूहानी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू होता है, जब हम नजात याफ्ता हो जाते हैं, तो हम क्यों ना खुदावंद की हजूरी में नारे लगाएं, झूम झूम कर उसकी शुक्रगुजारी करके उसके नगमे गाएं। और दुनिया अगर हमें पागल कहती है तो कहे, दाऊद को भी पागल कहा गया था, लेकिन अगर दाऊद को पागल कहा गया था तो क्या दाऊद ने खुदा की हजूरी में नाचना छोड़ दिया था? क्या दाऊद ने खुदा की हजूरी में गाना छोड़ दिया था? मुझे और आपको, हम जो नजात याफ्ता लोग हैं, जब भी खुदा की हजूरी में खुदा के घर में जाते हैं या अपने घर में खुदावंद की इबादत करते हैं, हमें नाचते हुए, झूमते हुए, गाते हुए, नारे लगाते हुए हमेशा खुदा की सिताइश करनी है, तमजीद करनी है। क्यों? क्योंकि हम कोई आम लोग थोड़ी हैं और हम किसी आम बादशाह की हजूरी में थोड़ी हैं। हम तो खुदावंदों के खुदा, बादशाहों के बादशाह के सामने हाजिर हुए हैं, तो हम उसकी शुक्रगुजारी करते हुए चीखेंगे, चिल्लाएंगे और खुशी से हालेलुया के नारे लगाएंगे। हम कहेंगे जय हो, हम कहेंगे कि आल में बाला पर होशना, क्योंकि होशना कहने से, क्योंकि जलाल के बादशाह के पास आने से मुझे और आपको नजात मिल जाती है। और इस नजात की खुशी जब तक हम इस रूहे जमीन पर रहते हैं, हमें कभी भी इस खुशी को मनाने से जो है वो ना घबराना है, ना डरना है, ना शर्माना है। फिर लोग हमें पागल कहते हैं, लोग हमें बेशर्म कहते हैं। बेशर्मी की बात वो है कि गलत किस्म के गानों को लगाकर और गलत किस्म के डांस करना, ये जो है ये बेशर्मी की बात है। आगे जब हम ज़बूर की किताब पढ़ेंगे तो हम बड़ी तफसील के साथ सीखेंगे, बड़ी खूबसूरती के साथ सीखेंगे कि खुदा की हजूरी में गाना, खुदा की हजूरी में नाचना जो है ये बेशर्मी की बात नहीं, बल्कि ये खुशी की बात है। लेकिन याद रखें, खुदा की हजूरी में जो नाच होता है वो ज़रा तरीके का, हम झूम सकते हैं, खुशी से ललकार सकते हैं, लेकिन वो जो बुरे किस्म के डांस हमारी औरतें शादियों पे जाकर ठुमके हिला हिला करते हैं, वो ठुमके हिलाकर खुदा की हजूरी में हमें कभी भी नाचना नहीं, बल्कि खुदा की हजूरी में जब भी हमें नाचना है, झूमना है, गाना है, नारे लगाने हैं, हमें ये सारे काम जो है वो संजीदा तरीके के साथ खुदा की हजूरी के तकद्दुस को सामने रखते हुए उसकी इज्जत करते हुए करने हैं। सो खुदावंद मुझे और आपको हमेशा यही फजल दे कि हम बड़ी जो है इज्जत और एहतराम के साथ हमेशा उसकी हजूरी के तकद्दुस को जो है वो अपनी जिंदगियों में, अपने घरानों में और अपने चर्चेज में जो है वो बहाल रख सके। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करूंगी, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावन तू जो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारे साथ रहता है, हमें बरकत बख्शता है। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ। खुदावंद इस वक्त के लिए जो तेरा शुक्र करती हूँ जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़ें और इससे बरकत हासिल कर सकें। खुदावंद मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं तेरे पाक कलाम को सुनने के लिए, इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे। खुदावंद अपने लोगों के घरानों को छू बरकत दे, अपने लोगों के रोटी पानी में कारोबार में, हर चीज में कसरत से बरकत को डेल, ताकि तेरे लोग तेरी शुक्रगुजारी करते रहें, तेरी शुक्रगुजारी करते रहें, तेरे नाम की गवाही देते रहें। इसी तरह खुदावंद जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ। खुदावंद अपने लोगों के साथ हो, अपने लोगों को बरकत दे, इनकी दरखास्तों को कबूल कर, उनके मुस्बत जवाब दे और तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आजाद कर, ताकि तेरे लोग आजाद हो, रहाई हासिल करें और तेरी शुक्रगुजारी कर सके, तेरे नाम की गवाही दे सके। उन सारी बहनों के लिए खुदावंद मैं तुझसे दुआ करती हूँ जिन्होंने रिक्वेस्ट की है कि उनके पास औलाद नहीं है, उनके लिए दुआ की जाए। खुदावंद तू रहम कर, अपना हाथ बढ़ा और उनको औलाद दे, ताकि वो भी तेरी शुक्रगुजारी करें। और जो लोग बेरोजगार हैं खुदावंद, उन्होंने दरखास्त भेजी है तो उनको भी अच्छे रोजगार मुहैया कर, ताकि वो तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। खुदावंद मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को,
परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल अपनी गवाही के लिए सबको और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बरकत दे। मेरे साथ हर रोज़ ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल फिर द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर हम लाइव आकर इसी तरह मिलेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे, और मजीद आगे बढ़कर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।